हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, प्लानिंग करना क्यों है? हम बताया ना कि प्लानिंग हम लोगों के लिए नहीं है। प्लानिंग आम लोगों के लिए नहीं है। या फिर प्लानिंग का जो उद्देश्य है, प्लानिंग का जो उद्देश्य है वह आम लोगों के लिए नहीं है। हम समझते हैं कि प्लानिंग खास लोगों के लिए है। खुद को बेहतर बनाना है। खुद को बेहतर बनाना है तो प्लानिंग का सहारा लेना पड़ेगा। खुद को बेहतर बनाना है तो प्लानिंग का सहारा लेना पड़ेगा। प्लानिंग कैसे करें? प्लानिंग कैसे बनाएं? प्लानिंग के साथ कैसे जिएं? कैसे जिएं अर्थात पहली चीज टाइम टेबल बनाएं। पहली चीज टाइम टेबल बनाएं अर्थात टाइम टेबल 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स। अब इस टाइम में कार्यों को सेट करिएगा। कार्यों को सेट करिएगा। कार्य सेट है। कार्य सेट है अर्थात दैनिक कार्य एक तरीके से सेट है अर्थात मान लिया जब सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं या अलग अलग प्रकार की संस्थाएं वगैरह हैं। ठीक है, सबका कार्य फिक्स है, सबका कार्य सेट है, चल रहा जा करके सब एक मान लिया एक रूटीन पर चल रहा है। ठीक है, रूटीन पर चल रहा है तो सवाल इस बात का उठता है कि भाई वो तो एक सिस्टम चल रहा है, वो एक सिस्टम चल रहा है, फिर यहाँ पर काहे की प्लानिंग बनाएं? क्यों प्लानिंग बनाएं? क्यों इन सब चक्करों में पड़े? क्या ज़रूरत पड़ी प्लानिंग की? क्या ज़रूरत पड़ी इस सब सोचने की? जो कार्य कर रहे हैं वो ठीक है, जब कोई समस्या आती है तब देखा जाएगा। यह मान लिया हम जैसे व्यस्त हैं। ठीक है, व्यस्त में यदि कोई बीच में कोई इंटरफेरेंस आ गया, कोई अन्य कार्य आ गया तो कभी होता है कि आखिरकार इस कार्य के लिए समय कहाँ से निकालें, या इस कार्य के लिए हम पैसा कहाँ से निकालें, या इस कार्य के लिए हम लोगों की व्यवस्था हम कहाँ से करें। तो अरेंजमेंटल प्लानिंग, व्यवस्था को लेकर के प्लानिंग जब कोई समस्या आती है तब, या फिर जब कोई आवश्यकता होती है तब, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आखिरकार उसकी व्यवस्था हम कहाँ से करें। तो क्या यह प्लानिंग है? लेकिन यह तो एक समस्या है अर्थात नॉर्मल कंडीशंस में जब किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई योजना बनाई जाती है तो वह प्लानिंग कहलाती है। लेकिन यदि कोई असामान्य स्थिति आ जाती है या कोई तात्कालिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो हाँ, या तो समस्या पैदा होती है, जरूरत पैदा होती है, आवश्यकता पैदा होती है। जरूरत, समस्या, आवश्यकता, तो उसके लिए कोई ना कोई अरेंजमेंट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो क्या ये सब प्लानिंग के हिस्से हैं? क्या समस्या भी प्लानिंग का हिस्सा है? क्या आवश्यकता भी प्लानिंग का हिस्सा है? अर्थात ये वो लक्ष्य है जो कि तात्कालिक लक्ष्य, टेम्परेरी लक्ष्य या आपातकालीन लक्ष्य, ये कहिएगा, तात्कालिक लक्ष्य या आपातकालीन लक्ष्य या टेम्परेरी लक्ष्य या दीर्घकालिक लक्ष्य, दीर्घकालिक उद्देश्य या नॉन प्लानिंग एरिया, जो कि हम रूटीन के अंतर्गत कार्य करते हैं या जो हम हैबिट के अंतर्गत कार्य करते हैं, या हम बंधे बंधाए पैटर्न पर जो कार्य करते हैं, तो इससे बाहर निकलने
के लिए हम प्लानिंग करते रहते हैं, इससे बाहर निकलने के लिए हम प्लानिंग करते रहते हैं, या फिर इसी सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। अर्थात वर्तमान सर्किल को या वर्तमान रूटीन को या वर्तमान कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, या फिर इस रूटीन से बाहर निकलने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, हम योजना बनाते हैं। अर्थात हम फिर वही बात आती है कि आखिर हम योजना बनाएं तो क्यों बनाएं, क्या ज़रूरत पड़ी हमको योजना बनाने की? यदि हमको उस प्रकार की आवश्यकता ही नहीं है तो हम क्यों बनाएं? बिल्कुल सही बात है, योजना बनाने की कतई आवश्यकता नहीं। यदि योजना आप नहीं बना सकते हैं तो आप निश्चित तौर पर एक बेहतर रिजल्ट को प्राप्त नहीं कर सकते। जो जैसे है ठीक वैसे चलता रहेगा, वैसे ही चलता रहेगा। अर्थात कुछ बेटर आप कर सकते हैं, कुछ बेटर के द्वारा, अर्थात एक अच्छे परिणाम को प्राप्त करने के लिए आप कुछ बेटर करें, कुछ एक्स्ट्रा करें, कुछ डिसिप्लिन को स्थापित करें, तो क्या फिर योजना या प्लानिंग सिर्फ केवल एक कल्पना ही है, या फिर एक मिशन है, या फिर योजना खुद अपने आप में एक लक्ष्य है? क्या योजना खुद अपने आप में एक लक्ष्य है? शायद इस निष्कर्ष पर हम पहुंच रहे हैं कि योजना स्वयं अपने आप में एक लक्ष्य है। तो उस योजना को प्राप्त करना, उस तरीके को प्राप्त करना कभी कभी ऐसा होता है जब हम बार बार किसी कार्य को करते हैं और हम फेल हो जाते हैं, तो फिर हमें ये लगता है कि आखिरकार अब ऐसा कौन सा तरीका हो जिससे हम अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें, या ये कह लीजिएगा कि जिन परिणामों को प्राप्त करने के लिए एक से अधिक कार्यों की आवश्यकता होती है, तो उन विभिन्न कार्यों को सेट करना या व्यवस्थित करना अपने आप में योजना कहला सकता है। कहने का अर्थ यह कि विभिन्न दृष्टिकोणों से या विभिन्न व्यवस्थित व अव्यवस्थित दृष्टिकोणों से योजना के संदर्भ में या प्लानिंग के संदर्भ में हम विचार कर रहे हैं, या उस पावरफुल प्लानिंग की खोज कर रहे हैं, या उस पावरफुल प्लानिंग के स्ट्रक्चर की खोज करने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसके द्वारा किसी भी विशिष्ट लक्ष्य को शीघ्र से शीघ्र प्राप्त किया जा सके आदि इत्यादि। नमस्कार, धन्यवाद।